कौन था एकलव्य, कहाँ से आया था और अंगूठा दान करने के बाद उसका क्या हुआ? एक ऐसा महान योद्धा जिसका कोई जिक्र ही नहीं है। आज हम आपको बताते हैं एकलव्य की कहानी। तो आइए जानते हैं भारत की वीरपुत्र को। और हाँ, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। महान धनुर्धर एकलव्य के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि उसका अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग सब मिलकर भी युद्ध में उसे परास्त नहीं कर पाते। अब प्रश्न ये कि कौन था एकलव्य और बाद में उसका क्या हुआ? नूतन जानकारियों से समृद्ध इस शोधपरक आलेख में सारे उत्तर समाहित हैं। भारतीय समाज और संस्कृति में महाभारत वर्णित एकलव्य अनन्य गुरु भक्ति का पर्याय है। वह एकाग्रता, अथक श्रम, निरंतरता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प का कालजयी प्रतीक भी है। उसे आधुनिक धनुर्विद्या का जनक माना जाता है, जिसने बगैर अंगूठे के ही बाण चलाने की नव धनुर्विद्या प्रारंभ कर क्रांति कर दी थी। इन अनेक कारणों से एकलव्य को प्रसिद्धि मिली और निषादों, भीलों और आदिवासी समाज ने उसे अपना आदर्श पुरुष मान लिया। इस धरती पर उसकी सदैव उपस्थिति के सदियों बाद आज भी वनवासी उसे पूजते हैं और उसके सम्मान में अनेक मंदिर तक बने हुए हैं। इस तरह एकलव्य एक किंवदंती की भांति विद्यार्थियों और वनवासियों के मन में विराजमान है। जनश्रुतियों और लोकविश्वासों के बीच महाभारत और पुराण एकलव्य की जो जीवन कथा सुनाते हैं, वह चौंकाने वाली है। इसे देखकर लगता है कि एकलव्य महाभारत का मानो सर्वाधिक विरोधाभासी पात्र है। वह नायक भी है और प्रतिनायक भी है। एकलव्य के जन्म और मृत्यु दोनों ही अस्पष्ट हैं। पुराणों के वर्णन विरोधाभास भरे हैं और महाभारत भी उसकी अंत कथा पर प्रायः मौन है। ऐसे में एकलव्य चरित्र संबंधी जिज्ञासा और अधिक हो उठती है। महाभारत में एकलव्य एक निषाद राजकुमार है, जो क्रोधावश गणों से उत्पन्न अवतारों में से एक था। उसके और गुरु द्रोण के बारे में विश्वविख्यात कथा का आधार इस महाकाव्य का आदि पर्व है। इसमें उसे निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र बताया गया है, जो आचार्य द्रोण की ख्याति सुन उनके पास धनुर्विद्या सीखने आया था। जब उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया तो वह वन में गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसी में गुरु की परम उच्च भावना रख नियमपूर्वक धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कथा कहती है कि एक दिन कौरव पांडव राजकुमार वन में शिकार के लिए गए। तब एक कुत्ता उनके पीछे चल रहा था, जो कि भटक कर वहां पहुंच गया जहां एकलव्य द्रोण प्रतिमा के समक्ष अभ्यास कर रहा था। एकलव्य को देख जब कुत्ता भौंकने लगा तो अपने अभ्यास में व्यवधान जान एकलव्य ने अपने अस्त्र लाघव का परिचय देते हुए कुत्ते के मुंह में एक साथ 7 बाण मारे। जब बाण सहित वो कुत्ता कौरव पांडवों के पास पहुंचा तो सारे राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। सब राजकुमार जब एकलव्य के पास पहुंचे तो उसने अपने आप को द्रोण का शिष्य बताया। ये बात स्वयं को गुरु द्रोण का सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानने वाले अर्जुन को बहुत खली। उसने विनम्रतापूर्वक इसका उलाहना एकांत में द्रोण को दिया। तब द्रोण अर्जुन को साथ लेकर उसके पास आए। गुरु को साक्षात सम्मुख देख एकलव्य उनके चरणों में झुक गया। तब अर्जुन के हित के लिए वचनबद्ध द्रोण ने गुरु दक्षिणा में उससे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और उसने प्रसन्नमुख, उदारचित, बगैर विचारे अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर द्रोण को अर्पित कर दिया। इससे द्रोण भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे संकेत मात्र से बताया कि किस प्रकार तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर धनुष की प्रत्यंचा खींची जा सकती है। इस तरह द्रोण ने एकलव्य को अगले स्तर की धनुर्विद्या उत्तराधिकार के रूप में सौंपी।